Just talking about the money aspect, which a lot of people want to know. अगर कोई एक कंटेंट राइटर या रिसर्च एनालिस्ट बनता है, मतलब विद अ क्रिएटर, तो जब वो स्टार्ट करते हैं, तो हाउ मच वन कैन एक्सपेक्ट टू मेक on a per month or a per annum basis if they just do a full time job of doing a research for a creator? देखो, एक मेरे दोस्त हैं, वो भी पॉडकास्टर हैं। तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि विजेता भाई, आप एक स्क्रिप्ट का कितना चार्ज करते हो? तो मैं, क्या हुआ? तो अरे बताओ ना। तो आई टोल्ड हिम। ही सेड, मैं ना अपने एक वीडियो में ये बोल दूँ। तो आई सेड व्हाई, क्यों? बोला नहीं, मैं लोगों को ना इंस्पायर करना चाहता हूँ कि वो इसमें आए, और आप यार इतना अच्छा कमा रहे हो तो लेट पीपल नो। तो आई सेड कि अगर कोई पैसे का सोच के इसमें आ रहा है तो दे शुड रादर नॉट कम इन। कि ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं इन विच यू कैन मेक मच मोर देन दिस। ठीक है ना? अब मैं जितना कमा रहा हूँ, अब मैं उसको तो सभी के लिए एग्जाम्पल नहीं रख सकता ना। अब मुझे टाइम भी हो गया है इतना लिखते हुए, एक्सपीरियंस भी है, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो अगर आप पैसे का ही सोच रहे हो तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी डिमांडिंग जॉब, आई से कि पूरे आपके नट बोल्ट दिमाग के कई बार हिल जाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना कि 7-8 दिन से मैं एक चीज़ पे लिख रहा हूँ, तो इट्स वेरी आर्डुअस वर्क। तो अगर आपको हाँ इंटरेस्ट है तो आप ये करो। पैसे का आप सोच रहे हो तो मे बी जस्ट डू समथिंग एल्स। फिर इंडियाज गॉट टैलेंट में चले जाओ। या दे आर मेकिंग लाइक हेल लॉट ऑफ मनी ऑब्वियसली, तो फिर आप कुछ वैसा करो, है ना? या जो भी एल्विश यादव और ये जो भी करते हैं, तो यार डू दैट। ये गाइस, मेरा कुत्ता देखो, आज मेरा कुत्ता बीमार है। उसमें भाई हर रोज के आपको आ रहे हैं इतने सारे व्यूज और सब कुछ। जस्ट डू समथिंग लाइक दैट। But फिर भी like let's say if not talking about you because you have a lot of experience plus you're working with like the biggest creator of India, but if let's say someone who is new, अगर वो young graduate है, let's say 20 से 21 साल का, and he works with like a creator with 1 million followers, मतलब not very big और not very small also, तो वो कितने per script कितना चार्ज कर सकते हैं, या तो क्या रेंज हो सकती है? यार देखो, वी आर लिविंग इन टाइम्स ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है? आइडियल तो यही होना चाहिए कि भाई इतने इसका इतना मिलेगा ही। अब मैं अगर कह भी दूं कि यार इतना दे दिया करो, तो बड़ा लोग कोई मेरी बात तो मानने वाले हैं नहीं। तो कैपिटलिज्म में यू हैव दिस थिंग ना, ऑक्शनिंग ऑफ लेबर, है ना? तो वो आपको, ठीक है, आपको उसे डील करना पड़ता है। कोई और राइटर ने ये कह दिया कि अच्छा ये कितना 20, अरे सर मैं 10 में लिख दूंगा। कोई एक आएगा, अरे सर मैं 6,000 में लिखने को तो होना तैयार। तो इस तरीके से लेबर की नीलामी होती ही है हर एक सेक्टर में, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, राइटिंग हो, या कुछ भी हो। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आप अपने आप को इतना अच्छा कर सको, ठीक है, कि आपकी फिर कोई ऑप्शनिंग ना हो सके, है ना? आपके जैसा एक ही बंदा है, एंड देन यू कैन ऑल्सो से कि अच्छा उससे लिखवाना है लिखवा लो, ये वाला क्वालिटी नहीं मिलेगा। और फिर उसको भी लगे यार अच्छा ये वाला कह तो रहे 10,000, क्या वो लेकिन 20,000 वाला ही बेटर था क्या? होता है ना व्हेन वी डू शॉपिंग, कई बार होता है ना कि अच्छा यार ये सेब जो है 125 की, और ये 150 की, अरे यार नहीं ये कुछ बेटर हो। है ना? तो फिर आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपकी ऑप्शनिंग ना हो, आप कुछ स्पेशल उसमें ला सको। तो वैसे अदरवाइज कुछ ऐसा पैरामीटर मैं नहीं बता सकता। ऑल्सो इट डिपेंड्स कि अब जैसे मैंने कहा ना कि मैं 3 घंटे में भी लिख सकता हूँ। अब कुछ क्रिएटर हैं मे बी वो इतनी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं करते। उनका काम आप शायद 2-3 घंटे में भी कर सकते हो, है ना? तब फिर आप इतना हाई चार्ज नहीं करोगे। कुछ का जो है काम रेगुलर सा भी रहता है, कई ऐसे भी चैनल है हर रोज अपलोड करते हैं। फिर जैसे फ्रीलांसिंग होता है या जॉब होता है, तो नॉर्मली फ्रीलांसर्स गेट पेड मोर, राइट? ये एक बेसिक सा रूल है उसका फाइनेंस का, कि फ्रीलांसर्स को थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और नौकरी वाले को कि यार तेरे को फिक्स आ रहा है हर महीने का, तो थोड़ा आप कम दे सकते हो। तो इसमें इतने सारे एक्चुअली फैक्टर्स हैं, किस आप फ्रीलांसर हो या नौकरी पे हो, आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है, किस कैटेगरी के क्रिएटर के लिए लिख रहे हो, फिर उसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। अब यार कई बार ये हो सकता है कि बंदे के कितना कहा आपने, 1 मिलियन है किसी का, आपने ये कहा ना, तो हो सकता है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उसका जो है ना चैनल लेट्स से पॉलिटिकल है, एंड दैट्स वाई ही इज नॉट गेटिंग ब्रांड डील्स। हो सकता है, ठीक, आई इवन नो पीपल जिनके चैनल के 10 लाख से ज़्यादा हैं, बट
पॉलिटिकल की वजह से ब्रांड डील्स नहीं आती। तो भाई अब उसको ब्रांड डील्स नहीं आ रही, अब उसके जो व्यूज़ हैं वो 3-4 लाख हैं, तो आप एडसेंस से अगर कैलकुलेट करो, है ना, तो कितना क्या रुपया आएगा। दूसरी तरफ कोई एक ऐसा बंदा हो जिसके पास लेट्स से ये सट्टे वाली जो एप्स हैं, ये बेटिंग एप्स, इनके आ रही हैं और ये तो अंधा पैसा देती हैं कि एक स्टोरी आपने लगाई और आपको इतना पैसा। तो एक 1 मिलियन वाला ये बंदा हो सकता है, एक दूसरा हो सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। तो यू हैव टू चूज। मांगने में शर्माओ मत। आपको अगर लग रहा है कि भाई मुझे एक स्क्रिप्ट का इतना मिलना चाहिए, तो आप मांगो। नहीं, बट बहुत लोगों को यही पता नहीं होता है कि मैं कंपेयर किससे करूँ, मतलब मैं बेंचमार्क क्या रखूँ। तो उनको ये स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता है कि इंडस्ट्री एवरेज क्या है। तो वो उनको पता तो चलना चाहिए ना इंडस्ट्री एवरेज यार कितना तो होगा। देखो, इंडस्ट्री एवरेज जो है, अगेन वो किसी रैशनल पैरामीटर पे बेस्ड नहीं है। जैसे एक ये थे ना जो लेबर थ्योरी जो है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या है कि यार इस चीज़ में इतना ज़्यादा जो है टाइम लगा है, रॉ मटेरियल्स की इतनी वैल्यू है, उस हिसाब से आप चार्ज करते हो, राइट? दैट इज लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेकिन वो थोड़ी ना चलती है अभी। तो वो चलता है एडम स्मिथ वाला फ्री मार्केट, या जो भी कहते हैं कि अरे हाँ भाई ये शॉल कितने का, इतने का, ये इतने का दे रहे हैं ठीक है ना, तो आप उससे ले लोगे। तो इसमें कोई ऐसा रैशनल पैरामीटर नहीं है जिससे मैं कहूँ कि इंडस्ट्री एवरेज ये है। मैं बता सकता हूँ आपको इंडस्ट्री एवरेज, बट अगेन उसका कोई रैशनल पैरामीटर नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाड़ में गई इंडस्ट्री एवरेज। आपका अगर यार इतना दिमाग लग रहा है तो आप मांगो ना जितना मांगना है, आपका कहीं पे हो जाए ठीक है, नहीं तो नहीं। Because I was talking to like a friend of mine who is at 4.5 million subscribers. He was telling me that he pays for one reel script. वो रील का, हाँ, वो 1500-2000 रुपये पर रील स्क्रिप्ट देता था। एंड फॉर वन यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट आई थिंक वो बता रहा था इट रेंजेस फ्रॉम 5,000 to 10,000, बट दैट डिपेंड्स ऑन कि एक महीने में कितने वीडियोस बनवाएगा। एंड अगर बल्क है तो वो थोड़ा नेगोशिएट करता था, बिकॉज इन अ मंथ ही यूज्ड टू अपलोड 8 वीडियोस। तो अगेन हाँ तो वही है ना, मैं ये कह दूं अबे यार ये भी क्या अमाउंट है ठीक है, तो यार पता चले इतने सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, अरे यार इन्होंने ये कह दिया कितना कम है, वो भाई वो उनके पीछे पड़ गए। क्रिएटर्स मुझे कह रहे हैं विजेता दहिया ने पता नहीं कहाँ पे क्या बोल दिया पीछे पड़े। तो ऐसा यार कुछ नहीं कह सकते क्या कम ज्यादा, वो आप अपना डिसाइड करो। if you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.